हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से मिडनाइट एनालिसिस में सबका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम एंड मेरा जो चैनल है वो साइलेंट ट्रेडर। सभी न्यू व्यूअर्स जो है उसको पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो ये एक मिडनाइट सेशन है जिसमें गोल्ड एंड बीटीसी का मैं व्यू बोलता हूँ मेरी टेक्निक से। तो नए जितने सारे व्यूअर्स है सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लो, पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ। इसका फुल स्ट्रैटेजी का फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आपको ये वाला स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो लास्ट डे जो बीटीसी का जो टारगेट दिया था वो ऑलरेडी मेंशन मैंने कर रखा हो, वो देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट वही टारगेट हिट हुआ है। एंड अभी भी बीटीसी जो पोजीशन पे है वो पोजीशन में मेरे ख्याल से रिकवरी चांसेस है। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैं आता हूँ। सीसीआई इसका अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे ए एच पर चार्ट बेसिस आपको दिखाएगा। मैं इसको थोड़ा ना हटा देता हूँ, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, इसको फोकस में रखता हूँ। तो एक घंटे की चार्ट में हम लोगों का एक पॉजिटिव जोन प्रिपेयर हो रहा है, बट अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि सीसीआई हुक अभी तक 100 के ऊपर -100 के ऊपर क्रॉस नहीं किया है। तो इसकी वजह से हम इसको अभी भी बाई जोन में नहीं बोलेंगे कि बाई हो सकता है। इसके लिए छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। एंड अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम में जाऊँ दैट मीन्स मैं 1 घंटे की चार्ट में था, अभी 15 मिनट्स चार्ट में हूँ। तो इसका अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो एक आईडीएम था, इसको ये वाला सेशन लिक्विडिटी लिया आईडीएम के बाद, ये लिक्विड लेने के बाद फिर से जितना रिकवरी दिया है दैट मीन्स यहाँ से भी अगर आप रिकवरी बोलो तो 500 पॉइंट्स का रिकवरी आया है। फिर से ये एक आईडीएम प्रिपेयर किया है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये ब्रेक कर दे तो हम लोगों का बाइंग जोन क्रिएट हो सकता है। ये 2 बाइंग जोन है। मैं अगर नज़दीक वाला अगर बाइंग जोन देखूँ तो ये वाला एक जोन हो सकता है 84,354, जहाँ से इसका एक बाइंग पैटर्न बनता है। अगर 15 मिनट्स में आप गौर से देखोगे तो ये जो जोन है ना जो मैंने मार्क किया हो, ये बहुत देर से बहुत बार ये जोन हीट कर चुका है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार इस जोन को प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर सपोर्ट मान के चलो वो भी रिस्पेक्ट दे रहा है एंड रेजिस्टेंस मान के चलो वो भी रिस्पेक्ट हो रहा है। तो ये जोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जोन पे अगर मार्केट
आ जाए तो मेरे ख्याल से एक बाइंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि एक बार इस जोन को टच करके ऊपर हो सकता है। तो एक बाई बनता है 84 470 के आसपास, 500 के आसपास। इस ये चार्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ। तो आपका जो रियल ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप एक बार चार्ट एनालिसिस कर लो कि ये पॉइंट कितना हो रहा है। तो ये प्रॉपर अगर आप पॉइंट बोलोगे तो मैं वो मार्क कर वो भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये लगभग प्लस माइनस 84 360 के आसपास। तो ये आप देख सकते हो, इसको अगर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल से ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप बाई कर सकते हो इस जोन से ही 470 से 350, दैट मीन्स 100 पॉइंट्स के अंदर ही आप कोई भी प्लेस पे बाई कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 150 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स का मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 250 पॉइंट्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ये जो लिक्विडिटी है इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बहुत आपको बाउंस बैक दे सकता है। एंड मेरा टारगेट अप्रोक्सीमेट अगर आप बोलोगे, अगर यहाँ पर आप परचेस करते हो तो मेरा टारगेट लगभग यहाँ से ये वाला फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स 500 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा इनिशियल फेज में। उसके बाद एज पर सिचुएशन आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके टारगेट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। अगर नीचे ये गिर जाए तो कौन सा लास्ट हमको देखना चाहिए और आपको देखना चाहिए बाइंग जोन। ये जोन जो है, ये लिक्विडिटी जोन ऑब्वियसली देखना चाहिए, जिसका वैल्यू रहेगा ऑलमोस्ट 880 के आसपास प्लस माइनस होगा। तो इसको आप दे सकते हो। मेरा जो CCI का जो 1 घंटे की चार्ट है उसकी हिसाब से बाई का जोन प्रिपेयर हो रहा है। ये 1 घंटे की क्लोजिंग और 11 मिनट में क्लोजिंग हो रहा है। तो आई थिंक कि ये अगर नीचे थोड़ा रेंज दे, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 350 पॉइंट्स अभी भी पेंडिंग है। करंट प्राइस से 350 पॉइंट अगर नीचे आ जाए तो मेरे ख्याल से एक बाइंग जोन क्रिएट होता है। अगर नहीं आ जाए तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ये वाला पोर्शन, जब भी CCI इसको येलो में टच करेगा तब आप पोजीशन ले सकते हो होल्डिंग पैटर्न बेसिस। तब टारगेट आपका जो भी प्राइस में हो सकता है, आपको 85,000 में मिल जाए, हो सकता है आपको 9,000 में मिल जाए। तब आपका प्राइस का टारगेट 85,400 के आसपास होगा। ये था BTC का सिचुएशन। गोल्ड में शायद बहुत जोर भागा है। गोल्ड में हाँ, कल गोल्ड का जो टारगेट था वो देख लो। ये देखेंगे आज कि आज इंट्रा में क्या मुझे प्रॉफिट दिया था कि नहीं, वो भी देखेंगे। मगर कल का जो गोल्ड का टारगेट दिया था वो अचीव हो गया है इस रेंज पे 32। ये जो रेंज था 3228 वो इजीली अभी बहुत पहले आज के दिन में 9:30 में ऑलरेडी वो अचीव हो गया। मेरा सेकंड टारगेट का लेवल है अभी। अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क हो जाएगा, मगर मेरा सेकंड जो टारगेट होगा वो 3245, और आप बोल सकते हो कि लास्ट जो स्पाइक था उसके आसपास इसका सेकंड टारगेट होगा। अभी भी बुलिश दिखा रहा है
तो मेरे ख्याल से इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अभी कोई भी डीप फॉल में आप परचेज लगा सकते हो। अभी जा रहा हूँ आप सभी का फेवरेट इंट्राडे में कितना दिया था अगर आप इंट्रा ट्रेड करते हो तो आज के लिए। तो 15 यहाँ से शुरू होता है, ये 5 मिनट का चार्ट है। हम यहाँ से आज थोड़ा एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि इसका अपॉर्चुनिटी क्या था। तो स्टार्टिंग से बोल देता हूँ कि रात को 12 से सुबह के 6 साढ़े 6 बजे कोई ट्रेड जनरेट एक्चुअली होता नहीं है। अगर होता भी है बहुत स्लो रहता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तब भी यहाँ पर अगर देखोगे 12 बजे के बाद ये एक बोल सकते हो एक जनरेट हुआ था 1:1 के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो ये था, दैट मीन्स आपको 40 पिप्स यहाँ से मिल गया। ओके, कैलकुलेट मैं कर देता हूँ। ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला था रात को 5 बजे। 5 तो रात नहीं होते, सुबह हो गया एक्चुअली। इसका रिस्क रेशियो बहुत कम था, 20 पिप्स ऑलमोस्ट, एंड 1:1 जो भी है इजीली टारगेट अचीव भी हो गया था शायद। इसका 1:1 कहा गया, हाँ ये तो इजीली टारगेट अचीव हो गया था। तो यहाँ पर 40 पिप्स आया, यहाँ पर राउंडली मैं 20 पिप्स, दैट मीन्स अभी तक के लिए 60 पिप्स पॉकेट हो गया। उसके बाद ये इतने सारे ट्रेड नहीं है, योलो में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते रह गया है, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। जब जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहीं पे हम लोग ट्रेड करेंगे। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला एंड हम ऑब्वियसली ट्रेड करेंगे। ये क्रॉसिंग दिया, उसके बाद कॉन्फर्मेशन आया इस कैंडल पे। दैट मीन्स इस क्लोजिंग को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए कन्फ्यूज़न होगा। इस कन्फ्यूज़न के लिए, क्योंकि ये जब भी इसका क्लोजिंग हुआ था तब इसका कैंडल देखो नीचे है। तो आप देख सकते हो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा ही आएगा। इसका स्पाइक तो इजीली स्टॉप लॉस हीट हो गया नेक्स्ट कैंडल में। अब देखोगे तो ऐसे कोई साइंस नहीं बता रहा हूँ यार। इसमें आपका 15 पिप्स का स्टॉप लॉस गया, मगर उसके बाद फिर से इसका ओरिजिनल एक क्लोजिंग आया है। चलिए उसके बाद हम लोग देख देते हैं ये वाला, दैट मीन्स ये वाला कैंडल का लो। ये बहुत ज़्यादा रिस्क रेशियो हो गया 40 पिप्स का, एंड 1:1 इजीली आप बोल सकते हो एकदम 0 to 0 में हो गया है। शायद मैं देख लेता हूँ इस कैंडल का क्लोजिंग होना तो चाहिए। हाँ कैंडल क्लोज हो गया 1:1 में तो आपको मिल ही जाएगा। ये मिल जाएगा 1:2 में हमको टारगेट मिल रहा है। दैट मीन 1:1 में इसका टारगेट अचीव हो गया है। दैट मीन्स आपका नियर अबाउट 39 पिप्स और 40 पिप्स के आसपास आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिल गया है। ओके, नेक्स्ट टारगेट में अगर जाओ, फॉरेक्स में एक्चुअली 40 पिप्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला। ये इतना बड़ा जब कैंडल होता है ना, इसको मैं
बेग झिकझक एक्चुअली बोल देता हूँ कि देखिए ये कैंडल का साइज देखिए, 40 पिप्स का कैंडल का आप अगर सेल करोगे तो इस कैंडल पे सेल करोगे ना तो ये रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो इतना बड़ा कैंडल अगर कटे 46 पिप्स का अगर कैंडल बन रहा है और उससे भी ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से इस कैंडल पे और इस टाइप के ट्रेड अगर हम मिल रहा है तो इसको एग्जीक्यूट मत करो। इसमें बहुत रिस्क है। अगर इसमें भी देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल ही गया है। देखो 40 पिप्स तो ऐसे मिल ही गया है, तो ऐसे कोई बात नहीं आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मगर कॉल बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर तब भी आप ट्रेड करना चाहते हो इस टाइप का कैंडल पे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी थोड़ा 50% कर दीजिए और टारगेट जो है वो 1:1 ना करके उससे भी आधा कर दीजिए, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 40 पिप्स हो जाएगा। तो टारगेट 20 to 30 पिप्स ही रखे तो बेहतर होगा। उसके बाद फिर से देखिए ये वाला एक ट्रेड जनरेट हुआ है सेलिंग का, यहाँ पर क्रॉस हुआ है। दैट मीन्स मैं ऐसे ही इसका स्टॉप लॉस यहाँ डालता हूँ स्पाइक एंड बूम बाम, 40 पिप्स का आपको प्रॉफिट हो गया फिर से। उसके बाद जिगजैग मॉड्यूल में चलता है। तो आज के दिन में सिनेरियो क्या था, इसमें से हम लोगों को कितना अर्न हुआ है। अगर मैं टेक्स्ट में एक सेकेंड इसका टेक्स्ट नोट दे देता हूँ। या फिर ये कितना था 42 पिप्स का, तो यहाँ पर 42 पिप्स क्या हो गया, या फिर क्या हुआ है 25 पिप्स। यहाँ पर आपका 15 पिप्स का स्टॉप लॉस, -15 पिप्स। यहाँ पर आपका 39 पिप्स, 39 पिप्स प्रॉफिट। एंड यहाँ पर आपका लगभग 42 पिप्स, 42 पिप्स और कोई ट्रेड नहीं है। तो आप अगर कैलकुलेट करते हो, मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, 42 + 25 + 39 + 42 -15, 133 पिप्स का आज का प्रॉफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा भाई, 133 पिप्स प्रॉफिट फ्रॉम गोल्ड। इतना इजी आपको ट्रेड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी हद तक आपको एक बेनिफिट देता है। एंड ये कोई भी आप बोल सकते हो चार्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये क्या है, इसको अगर आप ठीक ठाक करके समझ लेता हो तो मेरे ख्याल से ये आपको आसानी होगा समझने में। ये बहुत इजी है। ये CCI का 2 CCI का कॉम्बिनेशन है, एक 84 है जो आपको हिस्टोग्राम में दिख पा रहे हो। हिस्टोग्राम मतलब एक जीरो लाइन से ऊपर में जो कलर जो है वो हिस्टोग्राम बोलता है। देखिए जीरो में ऊपर में ब्लू वाला और नीचे रेड वाला,
जब भी ट्रेंड अपर मूव में जाता है तो ब्लू रहता है, एंड जब भी ट्रेंड नीचे जाता है तो रेड रहता है। तो ये हिस्टोग्राम वाला जो CCI है इसका वैल्यू है 84, जो जानने का ज़रूरत नहीं है, प्लेन सिंपल चीज़ है, तभी मैं बोल दे रहा हूँ। एंड ये योलो वाला जो देखिए सिंगल सिंगल योलो वाला जो है वो आपका 14 वैल्यू है। जो आपको देखना है दो चीज़, एक चीज़ देखना है कि ट्रेंड कौन सा है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड कहाँ से समझोगे, जीरो लाइन से जब भी ये हिस्टोग्राम नील में दैट मीन्स ब्लू में चल रहा है, दैट मीन्स ट्रेंड अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में अगर ये जो येलो लाइन अगर नीचे नीचे ये दो पोर्शन है, देखिए -100 से -125 रेंज, ये दो रेंज का एक प्लॉटिंग है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको अगर क्रॉस करके जब भी मूव करेगा तो आपको पोजीशन लेना है। दैट मीन्स ट्रेंड आप है, आप में जो जितना करेक्शन दे रहा है, इस करेक्शन से जब भी पुल बैक आएगा, जब भी थोड़ा बहुत रिकवरी आएगा, आपको इसको बाई करना है। आपका बाई कहाँ आएगा, अगर आप बाई करोगे एंड इसका जब भी मूव दिया है तो इसी कैंडल पे आपका बाई लेना है, एंड इसका स्टॉप लॉस कहना है लास्ट जो स्पाइक लो दिखाया है, एंड इसका टारगेट क्या रहेगा 1:1 मिनिमम एंड 1:2 आप रख सकते हो, और स्पाइक हाई को आप एक बार कंसीडर भी कर सकते हो। तो आप देखो, अगर 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो 2 कैंडल्स में आपको 300 पॉइंट्स BTC से मिल रहा है बहुत इजीली। ये एक ट्रेड था, यहाँ पर भी देखिए एक क्रॉसओवर आया है, इसी कैंडल से आपको स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पर, एंड इसका अगर टारगेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा टारगेट आएगा। मैं इसका स्पाइक हाई का ही टारगेट लेता हूँ तो 177 पॉइंट्स आए 3 कैंडल में, दैट मीन 15 मिनट्स में आपका वो टारगेट अचीव हो गया है। देखिए कितना शानदार ट्रेड आया है। इसमें देखिए थोड़ा बहुत हेजी आया है, मगर एक बार जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद इसका छलांग देखिए बहुत ऊपर भाग गया है। इसका भी देखिए ट्रेड जब भी यहाँ से हुक दिया, एक हैंडल आया, उसके बाद इसका जो रेंज था, कितना पॉइंट का रेंज, 255 का आपका बेनिफिट मिला। नेगेटिव में भी सेम सिनेरियो रहता है। नेगेटिव सेक्शन जब भी चालू होता है प्रॉपरली, तब देखिए कि ये +100 एरिया से कब नीचे रिजेक्ट कर रहा है। जब भी रिजेक्ट करेगा शॉर्ट सेल मारिए, इस कैंडल की स्टार्टिंग में से आप स्टॉप लॉस मारिए। स्टॉप लॉस लास्ट स्पाइक का जस्ट हाई में रखिए, एंड 1:1 दैट मीन्स आप 200 पॉइंट्स इजीली आप कैप्चर कर चुके हो, देखिए, एंड वो भी ओनली 5 मिनट्स में। ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग मॉड्यूल का ट्रेड है। जस्ट प्रॉपर तरीके से अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखोगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारा ट्रेड आपको मिल जाएगा। बिटकॉइन में 200 पॉइंट्स इज मोर देन एनफ, एंड अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो 2 पॉइंट्स दैट मीन्स 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स मोर देन एनफ आज के एक ट्रेडिंग करने के, क्योंकि हर एक ट्रेडर अगर 30 पिप्स को और 40 पिप्स एक सिंगल ट्रेड से कैप्चर करते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ एंड प्रॉपर तरीके के साथ, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा भी सकते हैं। ये था आज का सिनेरियो गोल्ड एंड BTC का लेवल टच हो गया है। अब देखना है कि इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं। लेट्स सी कि कल क्या होता है। थोड़ा नीचे गोल्ड आ रहा है, गोल्ड को मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम के बाद इसका ब्रेकआउट आया है, तो मेरे ख्याल से ये और भी ऊपर जा सकता है। एज इसे डाल लिया कि जा सकता है, इसको इसी लेवल पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए टाइम देना चाहिए। तो बहुत टाइम तो हमने पका दिया है, तो थोड़ा इस लेवल पे, इस रेंज में, मेरे ख्याल से इस रेंज में आज पूरा रात हो सकता है कि इसी रेंज में 30-40 के रेंज में एक बार कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद कल सुबह एक नेक्स्ट हाई के लिए मूव दे भी सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज अगर रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन है, तो उधर में आप आपका कमेंट डाल सकते हो।
एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़रूर मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक में इंटरेस्टिंग कोई बाइंग लेवल आ जाए तो that's all for the day. Thank you guys for watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.